Hello students, welcome back to TMIS Home Based Education students. Today we are going to solve your LCM and HCF word problem. हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करने हैं, लेकिन किसके? LCM के और HCF के, दोनों के मिक्स में हो गए। तो फ्रेंड्स, HCF और LCM के वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें मैं आपको यहाँ से सिर्फ एक लाइन बताता हूँ, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, वो आप याद रखोगे तो वर्ड प्रॉब्लम के पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये वाला प्रॉब्लम आया है, तो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, LCM करना है या HCF फाइंड आउट करना है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। सिर्फ यहाँ से एक लाइन बताता हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा वर्ड दिखाई दे, क्या स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको LCM फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? LCM। और अगर क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा वर्ड दिखे तो आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, वो तो आराम से याद रह जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे है स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे है लिस्ट और स्मॉल, दोनों का मतलब एक ही होता है कि स्मॉल। ठीक है, स्मॉलेस्ट और लिस्ट, तो दोनों का मतलब एक ही होता है कि छोटा, स्मॉल। और ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म तो आपको आता ही होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लिस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो दोनों वर्ड का मतलब एक ही है। वैसे ही ग्रेटेस्ट एंड हाईएस्ट, वो भी दोनों वर्ड है, उसका मतलब सेम ही है। ठीक है, तो मतलब जब भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने को बोले तो LCM, और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने बोले तो HCF। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर LCM, ग्रेटेस्ट नंबर HCF, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो चलो अब क्वेश्चन क्या होता है, आपकी टेक्स्ट बुक में है एक्सरसाइज नंबर 8, उसका क्वेश्चन है फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 14 एंड 18। क्या फाइंड आउट करने को बोला है दोस्त? यहाँ पे देखो, ये वर्ड आ गया स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा नंबर आ गया? स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब LCM फाइंड आउट करना है। इसका आप ट्रांसलेशन करो हिंदी में तो भी आपको मालूम पड़ेगा। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 14 एंड 18, मतलब कि 10, 14 एंड 18 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करो। ठीक है, तो मतलब स्मॉलेस्ट नंबर आया तो LCM हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे LCM क्या होगा फ्रेंड्स? 10, 14 एंड 18 का LCM फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो सभी के सभी नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 2 9 जा 18। अब देखो फ्रेंड्स, ये सभी के सभी नंबर कोप्राइम्स नंबर है, सभी के सभी कोप्राइम्स नंबर है, मतलब कि सभी में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 ही है। तो ये सभी नंबर कैसे हो गए? कोप्राइम फैक्टर्स हो गए। तो अभी आगे ये 5 से पहले 5 डिवाइड करो, 7 से पहले 7 डिवाइड करो, 9 से पहले 9 डिवाइड करो, ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं कि LCM ऑफ 10, 14 एंड 18 इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? 2 × 5 × 7 × 9, क्योंकि इन सब में अब कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो, इन सब में अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब इसका प्रोडक्ट ही उसका LCM होगा। ये बात हमने पहले भी गूगल मीट में पढ़ी है। ठीक है, ओके चलो, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 2 5 जा 10, 10 7 जा 17, 2 5 जा 10, 70 × 9, 70 × 9 इज इक्वल टू 630। देखो, नहीं हो सकता तो ऐसे दो नंबर लेके करो। 2 5 जा 10, ठीक है, इसका हो गया क्या है? 10 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू क्या होगा? 70। तो इसका भी हो गया क्या है? 70। अब 70 9 जा, तो साइन 7 9 जा 63, या 0 है यहाँ पे लगा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 630। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो ये वर्ड प्रॉब्लम था, किसका था? स्मॉलेस्ट नंबर का, मतलब कि LCM का। तो ऐसे उसको सॉर्ट आउट करो। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि 10 630 is smallest number which is divisible by 10, 14 and 18। ठीक है,
तो ये लास्ट में ऐसी लाइन आपको लिखनी है। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो गया ख़त्म। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है 10, 14 और 18 का एलसीएम फाइंड आउट किया है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो सिर्फ बोलने को ये वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये सबसे आसान है। ओके, चलो तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12 एंड 18। देखो अब ये लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस है ना, वो उसको हम साइड में रखते हैं। पहले फर्स्ट लाइन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, क्या गया वर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12 एंड 18। तो पहले हम ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 12 एंड 18 से। ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है कि जो 12 एंड 18 दोनों से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, डिवाइड हो सकता है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 12 एंड 18। ओके, तो दोनों के दोनों नंबर है फ्रेंड्स वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18। अब ये दोनों के दोनों नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब ये दोनों नंबर डिविजिबल नहीं हो सकते कोई भी एक नंबर से। तो पहले ये 2 को डिवाइड करने के लिए 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 और 3 को ऐसे ही लिखो आप। और ये 3 को डिवाइड करने के लिए 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 जा 3 हो गया। तो एलसीएम क्या आ गया फ्रेंड्स, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू क्या है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो फ्रेंड्स ऐसा सबसे छोटा नंबर हमें मिल गया है कि जो डिवाइड हो सकता है 12 एंड 18 से। ठीक है, वो तो वैसे भी आपको मालूम पड़ जाता है। एलसीएम अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको मालूम है कि 18 के टेबल में 18 3 जा 18 2 जा 36 होता है और 12 के टेबल में 12 3 जा 36 होता है। तो मतलब एलसीएम क्या आ जाता है 36। ये भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी नहीं करना पड़ता है, विदाउट कैलकुलेशन ये हो जाता है। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि लीव्स रिमाइंडर 3। रिमाइंडर हर बार क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। देखो फ्रेंड्स पहले तो इसने ऐसा बोला था, ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। पहले क्या बोला था कि वो डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नंबर आप फाइंड आउट करो जो 12 एंड 18 से डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई मैंने उसकी बात सुनी, ठीक है, मैंने ऐसा नंबर फाइंड आउट कर दिया। ये लो भाई, ये सबसे ऐसा छोटा नंबर है कि ये जो दोनों के दोनों से डिविजिबल है, वो तो आप भी मानते हो। ठीक है, देखो 36 है तो 12 से डिविजिबल है। 12 3 जा 36 हो गया, 36 12 से डिविजिबल। और ये 36 जो है हमारा वो 18 से भी डिविजिबल है। 18 2 जा 36। लेकिन उसको सिर्फ इतना नहीं चाहिए, उसको आगे क्या चाहिए कि लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। मतलब कि ये हर बार यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, उसकी जगह क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए फ्रेंड्स 3 रिमाइंडर आना चाहिए। और यहाँ पे 3 रिमाइंडर लाने के लिए ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आया ना उसमें +3 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ +3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ मैं कि 10 द नंबर विच जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स 36 + 3 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 39। देखो फ्रेंड्स अब ये 39 है, उसको हर बार आप 12 से डिवाइड करो या 18 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आएगा। देखना आप, देखो ये 39 है, 39 उसको मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, तो रिमाइंडर आ गया 3। ओके, ठीक ऐसे ही देखो ये 39 को पहले मैंने 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। आपने देखा, ठीक है, चलो इसको निकाल देते हैं। अब ये 39 है, 39 है, उसको 18 से डिवाइड करो, 18 2 जा होता है 36, रिमाइंडर आया 3। ठीक है, तो जो बात उस लोगों ने हमसे मांगी थी वो हमने दे दी कि भाई ऐसा एक नंबर है कि जो
12 एंड 18 से डिवाइड करने से हर बार 3 रिमाइंडर आना चाहिए, वो फाइंड आउट करो। तो वो हमने कर दिया। तो फ्रेंड्स अब शॉर्टेस्ट वे, सबसे छोटा वाला रास्ता कौन सा है ये सम सोल्व करने का? तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12 एंड 18, तो ठीक है, पहले वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया, मतलब कि एलसीएम फाइंड आउट कर लिया किसका? 12 एंड 18 का। बाद में जितने रिमाइंडर बोले हैं यहाँ पे होने को वो इसमें ऐड कर दो, एलसीएम में आप उतने ऐड कर दो तो आंसर आपका निकल जाएगा। और कोई बातें आपको समझ में आए या ना आए, आपको क्या करना है, ये जो एलसीएम आता है उसमें जितने रिमाइंडर होते हैं वो आप क्या कर दो, ऐड कर दो एलसीएम में, तो जो निकल के आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। आई होप कि ये दोनों के दोनों सम है ठीक से आप तक पहुंच पाए हैं, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए हो। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 का। वो सेम टू सेम है, जैसे हमने अगले 2 सम किए वैसा ही है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है सम, देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है दैट विल डिवाइड 63, 35 एंड 77। तो मैंने आपको एक हिंट पहले से ही दी है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ, और कुछ भी नहीं सोचना है, क्या फाइंड आउट कर देना है? एचसीएफ। तो पहले यहाँ तक हम पढ़ते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 63, 35 एंड 77 है, तीनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको मालूम है कैसे करते हो। ये 63 है फ्रेंड्स, वो आपको मालूम है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 7 से भी है। देखो ये तीनों के तीनों नंबर मुझे ऐसा मालूम पड़ गया कि ये तीनों के तीनों नंबर 7 से डिविजिबल है। तो इसका आंसर तो मेरे दिमाग में निकल गया कि 7 ही आता है। अगर आपने भी प्रैक्टिस की है तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि इसका आंसर क्या आएगा, एलसीएम 7 ही आएगा। देखो यहाँ पे, क्योंकि ये होता है 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, हो गई बात खत्म। इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि ये 7 से तो तीनों के तीनों नंबर डिविजिबल है। देखो ये भी 7 के टेबल में आता है, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, और 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। लेकिन जब कॉमन फैक्टर की बात आती है ना मेरे दोस्त, क्या है ग्रेटेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ कॉमन फैक्टर की बात आती है, तो हमें सिर्फ कॉमन वाला फैक्टर ही देखना होता है, तो ऐसे मालूम पड़ता है। ठीक है, तो अब 7 से ये भी डिविजिबल, तो 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, क्या ये 7 11 जा 77, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 11 1 जा 11। तो देखो फ्रेंड्स 63 इज इक्वल टू क्या हो गया, 63 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 हो गया। 35 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 इंटू 5। अब आगे देखो 77 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 इंटू 11। अब इन तीनों में कॉमन हो ऐसा कौन सा नंबर है, 7 7 7। तो मतलब कि एचसीएफ क्या हो गया फ्रेंड्स, एचसीएफ ऑफ 63 35 एंड 77 इज इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, 7 है। मतलब कि ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है, सॉरी ऐसा सबसे बड़ा नंबर है कि जो ये 63 35 और 77 को डिवाइड कर सकता है, तीनों को डिवाइड कर सके, ऐसा सबसे बड़ा नंबर है ये 7। मतलब कि एचसीएफ है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर क्वेश्चन में आया तो आप एचसीएफ फाइंड आउट कर दो। ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 63 35 एंड 77, तो वो वाला नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या है, लिविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस। रिमाइंडर क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो एचसीएफ है उसमें हम 7 ऐड कर देंगे। मतलब कि 10 द नंबर विच रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 7। एलसीएम था हमारा तो 7, रिमाइंडर कितना चाहिए भाई, 7 चाहिए, तो यहाँ पे 7 ऐड कर दो। 7 + 7 इज इक्वल टू 14। आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, 14। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, सिर्फ 2 ही चीज़ देखनी है,
बोला है ग्रेटेस्ट नंबर तो फाइंड आउट करो HCF। बोला है कि भाई 7 रिमाइंडर चाहिए तो जो HCF आया है उसमें 7 आप ऐड कर दो तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हमने अगले सम में भी किया था, तो वही सारी बात है। तो फ्रेंड्स ये है आपके वर्ड प्रॉब्लम HCF के और LCM के। तो फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर। देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, लिस्ट नंबर। लिस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, वरना आप उसको LCM भी बोल सकते हो। स्मॉलेस्ट लिस्ट सबका मीनिंग एक ही होता है। तो स्मॉलेस्ट यानी कि LCM फाइंड आउट करना है। बस मुझे मालूम पड़ गया LCM फाइंड आउट करना, आगे का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसका फाइंड आउट करना है, 10, 15, 25। लेकिन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, find the least number of chocolates a teacher should have so that when he distributes to 10, 15 and 25 students equally no chocolate is left। मतलब कि ऐसी सबसे छोटी चॉकलेट की संख्या फाइंड आउट कीजिए कि जब टीचर 10, 15 एंड 25 बच्चों अगर हो गए, कितने बच्चे 10, 15 एंड 25 बच्चे क्लास में है, या तो 10 हो गए या तो 15 हो गए या तो 25 हो गए, कितने भी बच्चे हो इन तीनों में से, ठीक है, उन सबको चॉकलेट अगर डिस्ट्रीब्यूट करे तो चॉकलेट है वो सभी बच्चों को सेम नंबर में आए। मतलब कि हमें क्या मालूम पड़ गया, फिर लिस्ट नंबर LCM, ठीक है। ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करो, 10, 15 एंड 25 से डिवाइड हो सकता हो, ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करो। ओके, तो LCM जो LCM यानी कि 10 के टेबल में भी आता हो, 15 के टेबल में भी आता हो और 25 के टेबल में भी आता हो, ऐसा सबसे छोटा नंबर। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि जो सबसे छोटा भी हो और इन तीनों से डिवाइड हो सकता हो। तो LCM ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए मैंने पहले ही 2 शॉर्ट बातें आपको बता दी। स्मॉलेस्ट नंबर तो LCM फाइंड आउट कर लो, ग्रेटेस्ट नंबर तो HCF फाइंड आउट कर लो, ठीक है, और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो ये तीनों के तीनों नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। तो देखो ये सभी के सभी को प्राइम नहीं है। देखो यहाँ पे 5 से वापस से डिवाइड करो, ये 5 को डिविजिबल करने के लिए, तो 5 1 ज़ा 5, 2 और 3 को ऐसे लिख दो आप। अब ये 2 को डिवाइड करना है, 2 से यहाँ से डिवाइड करो। 2 को डिवाइड करने के लिए मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 2 से। 2 1 ज़ा 2, 3 को ऐसे लिख दो, 1 को ऐसे लिख दो। अब ये 3 अकेला ही बचा है, तो 3 को डिवाइड करने के लिए 3 से यहाँ पे डिवीजन कर दो, तो 3 1 ज़ा 3। तो LCM क्या जाएगा, LCM ऑफ 10, 15 एंड 25 इज इक्वल 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 25, 2 ज़ा 25 का डबल क्या होता है 50, 50 3 ज़ा 150। अगर नहीं होता तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इसका आंसर क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। मतलब कि टीचर के पास मिनिमम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए, 150 चॉकलेट होनी चाहिए। उसके पास 150 चॉकलेट होगी मेरे दोस्त, और वो डिस्ट्रीब्यूशन करने का स्टार्ट करेंगे तो उसके पास एक भी चॉकलेट नहीं बची होगी। फिर उसके क्लास में 10 बच्चे बैठे हो या 15 बच्चे बैठे हो या 25 बच्चे बैठे हो, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ यही देखना था, लिस्ट नंबर LCM फाइंड आउट कर लो, बात होगी ख़त्म। एक भी चॉकलेट बचनी नहीं चाहिए। मतलब कि आप किसी से भी डिवाइड करो 150 को, आप तीनों में से किसी नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अपने से खुद से चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से बोल देता हूँ आप लोगों को कि 5 चॉकलेट बचनी चाहिए। स्टूडेंट्स इक्वली 5 चॉकलेट इज लेफ्ट। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद टीचर्स के पास कितनी चॉकलेट बचनी चाहिए, टीचर के पास 5 चॉकलेट बचनी चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो
तो हमको मालूम पड़ जाता कि यहाँ पे भाई रिमाइंडर 5 होना चाहिए। चॉकलेट बचती है मतलब रिमेनिंग चॉकलेट है, रिमेनिंग मतलब रिमाइंडर है अपना। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो की बात है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 10 रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाता मेरे दोस्त, 150 प्लस रिमाइंडर 5 होना चाहिए, तो +5 इसी को तो आंसर आ जाता 155। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आप समझ पा रहे होगे। देखो ये 155 है, इसको आप 10 से डिवाइड कर लो या 15 से कर लो या 25 से कर लो, रिमाइंडर 5 ही आएगा हर बार। आप जिससे बोलो उससे करते हैं। आप बोलोगे सर आप 15 से करो, तो मैंने कर दिया 15 से। 15 1 जा 15, 0 आ गया, 5 को नीचे लगा, रिमाइंडर क्या आ गया 5। ठीक है, एक बार हुआ, सॉरी 15 10 जा ही करते डायरेक्ट, ये 15 10 जा तो 150 आ गया। 15 का टेबल तो आता ही होगा यार, 15 10 जा 115, तो रिमाइंडर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 155 है, 155 है, उसको मैं यहाँ से 10 से डिवाइड करता हूँ, 10 से डिवाइड करता हूँ, तो 10 15 जा क्या आता है 150, तो रिमाइंडर आ गया 5। ठीक है, तब 25 से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 5। तो ये सारी बातें हैं, आपको समझनी है, जितना आप समझ पाओगे ना, जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये वीडियो है उसमें जो सारे वर्ड प्रॉब्लम हमने आज समझे हैं वो आपको ठीक से समझ में आ गए। एटलीस्ट आप एग्जाम में तो सोल्व करके ही आओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आज के होमवर्क में आप लोग क्या करोगे, ये जो मैंने बोर्ड पर सम करवाए हैं एक्सरसाइज नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 5, ये 4 सम है, वो आपको अपनी फेयर कॉपी बुक में लिख लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद, टेक केयर।